गुड आफ्टरनून बच्चों, वॉइस आ रहा है क्या? गुड आफ्टरनून बच्चों, वॉइस आ रहा है? हेलो 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 बेटा, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है क्या सभी को? सभी लोग आ गए क्लास में? चलो, तो कल हम लोग कहाँ थे? क्या पढ़ रहे थे हम लोग कल? जरा याद दिलाओ एक बार। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में सिक्स किंगडम पढ़ा था क्या हम लोगों ने? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, सिक्स किंगडम पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग अपना चैप्टर का क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम। क्या हुआ बेटा गौरी? डाउट्स? क्वेश्चन मार्क? मतलब जेनरा प्लांटेरम इज रिटन बाय कैरोलस लीनियस, लेकिन उसको फिर से दोबारा लिखा गया था, दोबारा लिखा था बेंथम एंड हुकर ने। वो दोनों ही ईयर अलग अलग हैं। जेनरा प्लांटेरम जो थी कैरोलस लीनियस ने भी लिखी थी अपने टाइम में 1700 के टाइम पे, और बेंथम एंड हुकर ने भी लिखा था 1800 के टाइम पे। जिसमें उन्होंने स्पर्मेटोफाइटा की बात की थी। और कुछ? विच ऑप्शंस, विच ऑप्शंस टू चूज? बेटा वो तो ऑप्शन किस तरीके का आता है उस पर डिपेंड करेगा कि जेनरा प्लांटेरम जो है वो दोनों ही साइंटिस्ट ने लिखी है अलग अलग टाइम पे। समझे? तो वहां पे जो क्वेश्चन बनेगा ना, क्वेश्चन उस तरीके से बनेगा कि या तो उन्होंने ऐसे पूछा हो कि आपने भाई ये बताइए कि क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा हो, जो लीनियस साहब ने दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जनरा प्लांटेरम में, याद है? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन उसको हमने बोला था। या तो उसके लिए पूछेगा तब किसने लिखा था, तब लीनियस आएगा। या उसमें वो पूछे कि भाई स्पर्मेटोफाइटा किसने दिया था, तो वो जनरा प्लांटेरम किसने लिखी थी ये बुक। समझे? दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग नाम के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट? फिर देखो आगे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ना, तो देखो हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एक एक करके, और उसका पर्टिकुलर ना मैं आपको एक चार्ट में यहाँ पे बनाऊंगा, उस चार्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, रुको। क्लियर? दिखाई दे रहा है? तो देखो यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे कैरेक्टर। ये फाइव किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स का चार्ट है, ये आपको हेल्प करेगा काफी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी,
प्लांटे एनीमिलिया, इस तरीके से डिवाइड करो। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर की हम लोग बात करेंगे वन वन करके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेल टाइप की, है ना। सेल टाइप की हम लोग बात करते हैं तो मुनेरा जो होता है उसके पास प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। कैसा टाइप है? प्रोकैरियोटिक। वहीं प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एनिमिलिया ये सब कैसे हैं? यूकैरियोटिक। समझे क्या? ये सब यहाँ पे कैसे हैं? यूकैरियोटिक। क्लियर? अब सुनो, सेल ग्रिड की बात करते हैं। सेल ग्रिड की बात करें तो मुनेरा में सेल्यूलर लेवल के पाए जाते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा भी जो होते हैं वो सेल्यूलर लेवल पे होते हैं। फंगस, प्लांटे एनीमिलिया, अब देखो यहाँ पे बात करें, फंगस जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। वहीं बेटा प्लांटे में बात करें तो प्लांटे में तो टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है कि नहीं? टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। एनीमिलिया के अंदर क्या होता है? टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है कि नहीं? समझे क्या? भाग गए क्या क्लास में से सभी? कोई दिखाई नहीं दे रहा। हेलो? अच्छा है क्या? ठीक है, ठीक है। तो हाँ सर, यस सर, कुछ ना लिखते रहा करो तो वो ब्लैंक करता रहता है ना, मुझे पता चलता रहता है कि बच्चे हैं क्लास में। और नेटवर्क का भी पता चलता है कि नेटवर्क इशू तो नहीं है। ठीक है। देखो बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मैं बात करूंगा तो मुनेरा जो होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है। और आप ये बाकी सब ले लीजिए, इन सब के पास होती है। समझे क्या? इन सब के पास प्रेजेंट होती है। क्लियर बच्चों? ठीक है। सेल वॉल की मैं बात कर लेता हूँ सर। सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी बनी है ना? मुनेरा में सेल वॉल होती है। हाँ सर होती है। पहली बात तो ये टिक किसके लिए है कि सेल वॉल प्रेजेंट है। दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा ये है सर, ये जो सेल वॉल बनी है ये किसकी बनी है यहाँ पे? सेल वॉल ये किसकी बनी है? सेल वॉल ये बनी है यहाँ पे पॉलीसैकेराइड की। किसकी बनी है? पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड, RIDE, एक सेकेंड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, इसकी बनी हुई है। क्लियर? सेल वॉल जो है मुनेरा में प्रेजेंट है। पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? नॉन सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज की नहीं है, अदर देन सेल्यूलोज सब्सटेंस की है। क्लियर? अब सुनो, प्रोटिस्टा में होती है फ्यू, प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम, कुछ में होती है और वेरियस टाइप्स की होती है। जैसे किसी में प्रोटीन की लेयर पाई जाती है इन इन प्लेस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, पेलिकल की बनी होती है। तो प्रेजेंट इन सम कुछ में होती है और वेरियस टाइप्स की होती है। प्रोटिस्टा में वेरियस टाइप्स की होती है। हम लोग बात करेंगे सेल वॉल की, है ना, वहां पे। और फंगस में बात करें, फंगस में होती है क्या सर सेल वॉल? फंगस में सेल वॉल होती है क्या? हाँ सर होती है। प्रेजेंट किसकी होती है? सेल्यूलोज की नहीं होती है, याद रखना, काइटिन की होती है। किसकी? काइटिन की। ये भी एक नॉन सेल्यूलोजिक मटेरियल है। क्लियर? अब वहीं पे प्लांटे की मैं बात करूं, प्लांटे की बात सुनिए। क्या प्लांट्स में सेल वॉल होती है? पढ़ा है क्या प्लांट्स में सेल वॉल? पढ़ा होगा तुम लोगों ने। प्रेजेंट होती है सर।
किसकी बनी होती है ये बताओ? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अच्छा एक बात बताओ, एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है क्या? एब्सेंट होती है। तो ये बताओ कि सेल वॉल किसकी बनी है एनिमल के अंदर? एनिमल के अंदर सेल वॉल किसकी बनी है? बताओ। सर जब है ही नहीं तो बनेगी कहाँ से, है ना? जब एब्सेंट है तो फिर वो बनेगी ही क्यों? किसी भी मैटर की वो नहीं बनेगी। क्लियर है कि नहीं? सेल वॉल हो गई। अब सुनो, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसको बनाते जाना सब लोग साथ में। क्लोरोप्लास्ट देखो भाई, मोनेरा के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इसके पास। प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट इन सम, कुछ में होता है क्योंकि कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो प्रेजेंट इन सम। फंगस में एब्सेंट होता है, फंगस तो पूरा ही सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक नेचर का होता है। प्लांटे में, यस सर, ये अपना खाना खुद बनाते हैं तो प्रेजेंट होगा। क्या एनिमल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है? नहीं सर, एब्सेंट होगा। क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है क्या? क्लोरोप्लास्ट हो गया। चलो सर, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। चलो एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सर, मुनेरा के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर? प्रोटिस्टा जो होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्रेजेंट। यहाँ पे भी प्रेजेंट, फंगस के अंदर भी होगा, यहाँ पे भी होगा, प्लांटे में प्रेजेंट, और एनिमिलिया के अंदर भी होगा। इज इट क्लियर? इन सब में ये होगा। लिखा क्या? कॉपी किया? इसको कॉपी कर लो, थोड़ा इसे और बताऊंगा मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स। कॉपी हो जाए तो मुझे बताओ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर। डन। चलो, और कुछ कैरेक्टर्स की बात कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं और कौन से कैरेक्टर्स की बात कर सकते हैं। फिर से वही टेबल बनाओ, कैरेक्टर्स, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया। देखो भाई, देखो बच्चों, और किसकी हम लोग बात कर सकते हैं बच्चों? क्लोरोप्लास्ट हो गया। नर्वस सिस्टम की बात नहीं की है ना? नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम क्या है, मुनेरा के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। नर्वस सिस्टम जो है मुनेरा के अंदर एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा के अंदर ना इसकी शुरुआत जस्ट हुई थी, प्रोटिस्टा के अंदर जस्ट इसकी शुरुआत हुई थी, तो हम लोग इसको प्रिमिटिव टाइप का कहते हैं कि प्रिमिटिव फॉर कंडक्टिंग स्टिमुला। इज इट क्लियर? फंगस में ये एब्सेंट था, ओके। प्लांटे के अंदर ये एब्सेंट था। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता है, सिखाया था क्या मैंने, याद है? स्टार्टिंग की 2-4 क्लासेस याद है? प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होता है। एनीमिलिया की बात करें सर, एनीमिलिया जो होते हैं
उसमें तो प्रेजेंट होता है। और कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है सर। तुम लोगों में कैसा है नर्वस सिस्टम? तो भाई बच्चों, कैसा है आप लोगों में नर्वस सिस्टम? कल तो एग्जाम होगा ना आप लोगों का? संडे है ना कल? हम्म। अच्छे से नोट्स पढ़ के जाना। फिर देखो, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात नहीं की है ना। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम लोग बात करते हैं। हाँ हाँ, वही जो लास्ट वीक तक जितना हुआ था ना, उसी का है, केवल वन चैप्टर का ही है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लें हम लोग सभी की। तो मुनेरा जो होते हैं, मुनेरा में ना बहुत ज्यादा टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। देखो, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। मैं जब सिखाऊंगा ना आगे मुनेरा, तब पता चलेगा आपको। ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफिक में कौन से होते हैं सर? ऑटोट्रॉफिक में ये कीमो होते हैं, कीमोसिंथेटिक, है ना। कीमो से समझ सकते हो ना, कीमोसिंथेटिक। और फोटो लिखूंगा तो फोटो से समझ सकते हो, फोटोसिंथेटिक। बोलो। है ना। तो ये दोनों के लिए है, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। क्लियर। और सुनो बेटा, ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। कैसे होते हैं ये? हेट्रोट्रॉफिक। ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब हेट्रोट्रॉफिक कहने का मतलब सर, ये सेप्रोफाइटिक भी होंगे। कोई बच्चा बता सकता है सेप्रोफाइटिक किसको बोला जाता है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है सेप्रोफाइट का मतलब? ये पैरासाइट भी होंगे, PARASITE, पैरासाइट भी होंगे। ठीक है। हिट्रोट्रॉफिक तो वही होंगे ना, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। फीडिंग ऑन डेड, यस, वेरी गुड गौरी। अब सुनो, प्रोटिस्टा की बात करें बेटा। प्रोटिस्टा में क्या है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस। और ये हिट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। समझ गए? हिट्रोट्रॉफिक, एज अ हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। यस अक्षता बेटा, डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, यस। तो प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेसिस भी होगा, हेट्रोट्रॉफिक भी होगा। अब फंगस में बात करो बेटा, तो फंगस में जो होगा वो हेट्रोट्रॉफिक होगा। कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक होगा तो उसमें मतलब फंगस क्या करते हैं सर? सेप्रोफाइटिक नेचर शो करते हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं कि नहीं? सर ये पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक। इनका जो न्यूट्रिशन होता है सर, इसको हम लोग इन कॉमन ऐसे कह सकते हैं कि इनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है। बोलो। एब्जॉर्ब ही तो करते हैं अपना न्यूट्रिशन, चाहे डेड प्लांट हो या डेड एनिमल हो, फंगस वही करते हैं। ठीक है। सर प्लांट्स की क्या बात करें, पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत ऑर्गेनिज्म है, जो कि सर ऑटोट्रॉफिक ही होता है। कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक। मतलब क्या करेगा? फोटो सिंथेसिस। क्लियर है क्या? क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। वहीं एनीमिलिया की बात करें तो ये कैसा होगा? सर ये हेट्रोट्रॉफिक है। कैसे हो भाई आप लोग? हेट्रोट्रॉफिक ना। मतलब क्या करेंगे सर, फूड को हम इंजेस्ट करते हैं सर। तो इंजेशन हमारा फूड है। कैसे टाइप का इंजेशन टाइप का? हम लोग खाना खाते हैं ना, फिर उसको अंदर डाइजेस्ट करते हैं। इंजेशन टाइप का हमारा फूड है। समझे कि नहीं?
क्लियर। तो देखो सेल टाइप हमने पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ग्रिड के बारे में हमने पढ़ लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, और नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया, है ना। सेल मेम्ब्रेन की बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स में होती है और लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, तो वो कॉमन है सब में, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। आगे चलें, यहां तक हो गया। यहां तक सब लोग कॉपी कर लो जितना भी ये पढ़ाया है, इस चार्ट को कॉपी कर लो। चले बेटा आगे। क्या कह रहे हो बेटा? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की बेटा बात यहाँ पे नहीं करेंगे। सर्कुलेशन के लिए ब्लड तो होना चाहिए ना, तो ब्लड तो एनीमिलिया में ही देखने को मिलेगा ना, सर्कुलेशन सिस्टम, कि भाई, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। चलो, अब देखो, मैंने जो आपको लिखाए थे कुछ किंगडम्स के बारे में बताए थे बेटा, टिश्यू की टाइप्स की बात हमने कर ली ना, सेलुलर लेवल का, टिश्यू लेवल का, ऑर्गन लेवल का, इसकी हमने बात कर ली। अब देखो, किंगडम क्लासिफिकेशन, तो किंगडम क्लासिफिकेशन और उन साइंटिस्ट के नेम जो हमने पढ़े, देखो हमने बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, फोर किंगडम हमने पढ़ा था, फाइव किंगडम हमने पढ़ा था, और सिक्स किंगडम हमने पढ़ा था, इतने पढ़े ना। तो इसका एक बॉक्स बना के इसका भी एक चार्ट बना लो। देखो भाई, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, जल्दी से बोलो। लीनियस अंकल ने। थ्री किंगडम किसने दिया था? हैकल अंकल ने। फोर किंगडम किसने दिया था? कॉपलैंड अंकल ने। फाइव किंगडम किसने दिया था? विटेकर अंकल ने। सिक्स किंगडम किसने दिया था? कार्ल ऊज ने। क्लियर। ये हो जाए तो बताओ आगे चलते हैं। हो गया क्या? हेलो। हेलो।
ओके देखो, अब हम पढ़ते हैं किंगडम मुनेरा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? किंगडम मुनेरा। देखो बेटा, किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा देखो बेटा, किंगडम मुनेरा को क्या और किस नाम से हम लोग जानते हैं? किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगर मैं इसको ऐसे कहता हूँ ना, किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो वो भी बिल्कुल सही है। किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्लियर? क्योंकि इस दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया थे ना, जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी प्रोकैरियोट थे, वो सब इस किंगडम मुनेरा में डाल दिए गए। समझे कि नहीं समझे? तो ऑल प्रोकैरियोट्स आर केप्ट इन मुनेरा, सो वी कैन से कि दिस इज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट। कह सकता हूं कि नहीं? बोलो। ऑल प्रोकैरियोट्स आर केप्ट इन मुनेरा। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट। यानी जब भी आप मुनेरा किंगडम नाम सुने तो समझ लेना यहाँ पे बैक्टीरियाज की सबकी बात हो रही है। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा, प्रोकैरियोट मैं पढ़ाता हूँ तुमको। देखो, पहले भी आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोट, पढ़ा है कि नहीं? देखो, तो एक बार क्या किया, किंगडम प्रोकैरियोट यानी प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया की स्टडी करनी थी। किसकी स्टडी करनी थी? बैक्टीरिया की ना। तो भाई एक बार क्या किया हमने, सीआईडी वाला देखा है? कोई सीआईडी, सीआईडी वाला एक सोनी पे चैनल है ना, सोनी, उस पे एक सीरियल आता था सीआईडी, है ना? उसमें कौन है वो सीआईडी वाले? किसी का कुछ नाम याद है? डॉक्टर प्रद्युम्ना है, कौन है वो? डॉक्टर सालुंके, है ना? ऐसा कुछ याद है? तो देखो, अब तुम में से कौन है उस वो सीआईडी वाला? देखो, डॉक्टर बनोगे ना, तो स्टडी तो करोगे कि नहीं करोगे? फॉरेंसिक साइंस वगैरह में जाओगे, पोस्टमार्टम वगैरह करने पड़ेंगे, तो ऐसा सीआईडी वाला काम तो करोगे ही ना। कौन कौन करेगा? देखो, तो एक बार क्या था कि आप लोगों का ही कोई रहा होगा, आप लोगों में से कोई, है ना? या मान लो मैं था उस वक्त, आज से 10 साल पहले। तो क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया था ना प्रोकैरियोट, हमने इसको उठा लिया। हम लोग कौन है? सीआईडी वाले हैं, है ना? सीआईडी वाले हैं हम लोग। तो हमने इसको उठवा लिया। तो हमने इसको उठवा लिया तो देखो हुआ क्या, हमने इससे पूछा, हाँ भाई, अब सीआईडी वाले तो अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करते हैं कि नहीं? बोलो। हाँ सर, करते तो हैं, है ना? तो हमने इससे पूछा कि चलो बैक्टीरिया, आप तुम अपने बारे में बताओ, हमें तुम मिल गए हो, हम तुम्हारे पूरे सेल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तुम्हारे सेल के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, हमें एक एक चीज डिटेल में चाहिए। समझे कि नहीं? सीआईडी वाले ऐसे ही करते हैं। तो भाई इसने बताना चालू कर दिया। क्या बोला ये बोला कि देखिए सर, मेरे पास सेल वॉल होती है सर, ये जो अपर कवरिंग है इसको बोलते हैं सर सेल वॉल। हमने बोला ठीक है भाई, सेल वॉल है। किसकी बनी है? इसने बताया सर ये पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी है। किसकी बनी है? पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी है। हमने बोला ठीक है, चलो पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी है। फिर हमने इससे कहा कि अच्छा, तुम्हारे अंदर एक ये एक और भी तो लेयर है ना? तो बोला हाँ सर, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड लिपिड प्रोटीन की। तो वो तो सेम है सब में, है ना? हमने कहा ठीक है। तो अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस है, इसको कुछ कहते हैं क्या? हमने इसको ऐसे पूछा। तो बोला हाँ सर, कहते हैं ना, इसको हम लोग पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं सर। क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सुन रहे हो कि नहीं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस, एंड दिस स्पेस इज एनोलोगस टू द लाइसोसोम।
हमने बोला अच्छा ये करता क्या है, कुछ करता भी है? बोला सर आपके अंदर लाइसोसोम होता है, आपके अंदर लाइसोसोम होता है, तो मेरे अंदर ये पेरीप्लाज्मिक है जो आपके बिल्कुल लाइसोसोम जैसा काम करेगा। मतलब सर जो डाइजेशन के लिए आपके पास लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलते हैं लाइसोसोम में, वो मेरे यहाँ पेरीप्लाज्मिक में मिलते हैं। समझ रहे हो क्या? समझ में आई क्या बात? ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोट का क्या काम करेगा? लाइसोसोम का काम करेगा। यानी दिस स्पेस digestion of the complex substances is done here. Clear? बोलो। थ्योरी मैं बाद में लिखा दूंगा, थ्योरी की दिक्कत नहीं है, पहले ये समझो, ऐसा समझ लो कि बाद में भूलो ही नहीं कभी जिंदगी में। समझे कि नहीं? अब तक तुमने जो प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा है वो छोड़ो, ये वाला देखो कि तुमने ऐसा पढ़ा है क्या कुछ। तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और इसके पेरीप्लाज्मिक स्पेस की बात हो गई। हो गई क्या? ये बताओ, हो गई? अब देखो हमने इससे कहा चलो ठीक है, ये तो तुम्हारे सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अंदर ये साइटोप्लाज्म है। बोला हाँ सर, अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म है। हमने बोला कि अब इससे हमें बताओ अपने साइटोप्लाज्म में क्या क्या तुम्हारे पास होता है ना, और अपने कुछ डीएनए के बारे में बताओ, है ना। तो देखो इसने क्या बताया, इसने बताया कि सर मेरे पास ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? मेरे पास ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। हमने बोला अच्छा ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। बोला अच्छा कैसे, बताना जरा ट्रू न्यूक्लियस कैसे एब्सेंट है। बोला सर मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। हम बोले अच्छा और क्या है? सर मेरे पास न्यूक्लियोलस भी नहीं है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है। बोले अच्छा ये ऐसी बात है क्या? समझे क्या? यानी कि कैसा है न्यूक्लियस? इनडिस्टिंक्ट है। हम बोले अच्छा और बताना। तो बोला सर मेरे पास जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए है। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए है। समझे क्या? यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पे कोई डीएनए है जो साइटोप्लाज्म में ही कहीं पड़ा रहता है। समझे क्या? समझे क्या? हेलो? हेलो? वॉइस नहीं जा रही है क्या? समझे क्या बेटा कि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मतलब उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, उसके बाद डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए मिलता है जो कि वहीं कहीं साइटोप्लाज्म में मिक्स रहता है। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? देखो कई सारे नाम से जानते हैं, और इसके पास हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं, इसके पास हिस्टोन प्रोटीन्स भी एब्सेंट होते हैं जो डीएनए की बाइंडिंग के लिए काम आते हैं। समझे क्या? तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास न्यूक्लियोलस नहीं है, इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है। तो इस टाइप के डीएनए को, न्यूक्लियस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। समझे क्या? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इसको हम लोग जीनोफोर भी बोलते हैं, जीनोफोर। क्या बोलते हैं? जीनोफोर। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए है ना, विदाउट स्टोन प्रोटीन, तो उसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस जीनोफोर के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? न्यूक्लियोइड के नाम से। NuCl
EOID, न्यूक्लियोइड के नाम से भी जानते हैं। हम इसको फिब्रिलियर न्यूक्लियस भी कहते हैं। हम इसको और क्या कहते हैं? इसको हम लोग फिब्रिलियर न्यूक्लियस भी कहते हैं। फिब्रिलियर फिब्रिलर न्यूक्लियस, कई सारे इसको नाम दिए गए हैं। क्लियर? क्या हुआ गौरी? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। देखो बेटा, स्ट्रैंड का मतलब होता है एक मेम्ब्रेन, डबल हो गया मतलब दो स्ट्रैंड। देखो, स्ट्रैंड मतलब एक धागा और दो धागे, समझे क्या? एक धागा, डबल, सिंगल, डबल मतलब दो, समझे क्या? अब सर्कुलर, सर्कुलर तो मतलब समझते हैं ना, सर्कुलर, सर्कुलर शेप का। तो डीएनए कैसा हो गया? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। नेकेड, NAKED, नेकेड। नेकेड कहने का क्या मतलब है? सर, नेकेड का मतलब ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो जब मेम्ब्रेन नहीं है तो वहीं कहीं साइटोप्लाज्म में मिक्स रहेगा ना, तो उसको क्या कहेंगे? नेकेड डीएनए कहेंगे कि नहीं? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, NAKED। समझे क्या? ये इसके जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है। क्लियर? हेलो, 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 हेलो। वॉइस नहीं जा रही है क्या? बेटा आगे पढ़ाऊं क्या? क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे पढ़ाऊं? समझ में आया यहाँ तक? अब सुनो, और इसने क्या बताया? इसने बोला कि सर, मेरे पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं होता है। मेरे पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं होता है। समझे क्या? मेरे पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं है। लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। अब आप कहोगे सर, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं है मतलब? ER, माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ा है कि नहीं सेल चैप्टर? ER, माइटोकॉन्ड्रिया। ER हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब इसके पास एब्सेंट है। समझे क्या? इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोट की ये कैरेक्टरिस्टिक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, तो सर क्या मिलेगा इसके पास? इसके पास ना राइबोसोम मिलेगा। यहीं कहीं साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है राइबोसोम। राइबोसोम मिलेगा क्योंकि उस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, और वो 70S टाइप का होता है। प्रोकैरियोट का राइबोसोम कितने टाइप का होता है? 70S टाइप का होता है। अच्छा, हमने और पूछा इससे, भाई और बताओ, और क्या है तुम्हारे पास? तो इसने बताया कि सर, सेल वॉल मेरे पास पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, लेकिन मेरा ही एक ग्रुप का बैक्टीरिया है, मेरा ही एक ग्रुप है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, जिसके पास सेल वॉल नहीं है। इसके पास क्या है? सेल वॉल एब्सेंट। समझे क्या? इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, माइकोप्लाज्मा। और ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, इसका एक ग्रुप है, उसको हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा में। माइकोप्लाज्मा, उसके पास सेल वॉल नहीं होता है। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या सभी को? और हमने पूछा इससे, अच्छा ये बताओ, तुम फोटोसिंथेसिस वगैरह भी तो कुछ करते हो?
फोटोसिंथेसिस वगैरह भी कुछ करते हो? बताओ कुछ अपने फोटोसिंथेसिस के बारे में, करते हो कि नहीं करते हो? बोला हाँ सर, मेरे पास, मेरे यहाँ साइटोप्लाज्म में एक क्लस्टर ऑफ पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। क्लस्टर ऑफ पिगमेंट, ये क्या है क्रोमेटोफोर? क्लस्टर ऑफ पिगमेंट। इज इट क्लियर? ये क्या है? क्लस्टर ऑफ पिगमेंट है जिसकी वजह से ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। समझे क्या? क्लियर? साइटोप्लाज्म में ही पाए जाएंगे, ये सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म में मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट के पास अंदर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? क्या पूछ रहे हो बेटा अक्षता? लिखना है? हाँ ऑब्वियसली सब कुछ लिखना है ना, जो चल रहा है वो सब लिखना है। और इससे पूछा, अच्छा ये बताओ, रेस्पिरेशन वगैरह करते हो? तो बोला हाँ सर, रेस्पिरेशन करता हूँ। तो हमने बोला कि तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, रेस्पिरेशन के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तब देखो, तब इसने यहाँ पे राज की बात बताई। क्या राज की बात बताई? देखो, इसने बोला सर मेरे यहाँ सेल मेम्ब्रेन में ना इस तरीके से इनफोल्डिंग हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन की अंदर इनफोल्डिंग हो जाती है जिसको बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। और सर मीजोजोम जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है मेरे अंदर। समझे क्या? जैसे आपका काम जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, मेरे अंदर वही काम कौन करेगा? मीजोजोम करेगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? मीजोजोम कर रहा है। तो जो ईटीएस के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, एक प्रोसेस जिसके लिए एंजाइम्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो साइट क्या है यहाँ पे? मीजोजोम है। समझे क्या? वो सारे जो भी एंजाइम्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी ईटीएस के लिए, वो कौन करवाएगा यहाँ पे? मीजोजोम करवाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बेटा मीजोजोम कहने का मतलब है कि हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं, ये बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर तो नहीं है। प्रोकैरियोट के अंदर नहीं है। ले, लेकिन वो रेस्पिरेशन तो करेगा ना, रेस्पिरेशन तो करेगा। कैसे करेगा फिर? अगर नहीं है तो फिर कैसे करेगा? तो हमारे अंदर जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, उसके अंदर वही काम क्या करता है? मीजोजोम करता है। मीजोजोम क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का इस तरीके से इनफोल्डिंग हो जाएगा जिसको हम लोग मीजोजोम बोलते हैं, और वो काम करेगा किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन का। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब ये बताओ कि इस पेज पे कुछ भी जो भी लिखा है वो सब क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? प्रोकैरियोट की सारी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई कि सर क्या चल रहा है? इंसिपिएंट, ओके। बेटा इंसिपिएंट कहने का क्या मतलब है? इनका न्यूक्लियस इनडिस्टिंक्ट है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है। उनको क्या कहते हैं? ऐसे न्यूक्लियस को इंसिपिएंट, मतलब अभी न्यूक्लियस बना ही नहीं है, बन रहा है। समझे क्या? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन जो हैं प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी डीएनए बाइंडिंग में, डीएनए को पैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि इनके पास नहीं है। क्रोमोसोम बनेगा ना, क्यों भाई? क्रोमोसोम बनेगा, यहाँ पे है ही नहीं बनाने के लिए, तो इनके पास हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। ये कैरेक्टरिस्टिक है। और क्या पूछा आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बाद? माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या? ये गोल्जी बॉडी, जीबी मतलब गोल्जी बॉडी, ये एग्जाम्पल है
कि सेल मेम्ब्रेन वो सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इनमें एब्सेंट होते हैं। तो कौन से होते हैं? कभी आप दिमाग में नहीं क्लिक कर पाया कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मतलब ईआर फॉर एग्जांपल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, समझे कि नहीं? क्लोरोप्लास्ट। इज इट क्लियर? आप उसको गोल्जी बॉडी कहिए, आप उसको गोल्जी एपरेटस कहिए, आप उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए, सब एक ही नाम है। एक ही चीज के कई सारे नाम हैं। क्लियर है क्या? 70s टाइप कहने का मतलब है इसका राइबोसोम का टाइप, यूनिट है उसकी, सब यूनिट। 70s हम लोगों की जो होती है वो 80s होती है। एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो राइबोसोम है वो कौन से टाइप का मिलता है, जिसमें ना इसका प्रोटीन और आरएनए का पता चलता है कि कितना प्रोटीन है और कितना आरएनए है। समझे? और क्या पूछ रहे हो आप? फिब्रिलर न्यूक्लियस। फिब्रिलर न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि सर ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास, इसके पास न्यूक्लियोलस नहीं है, इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए है। इन्हीं सबको, इसी के न्यूक्लियस के कई सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड, फिब्रिलियर न्यूक्लियस, ये इसके कई सारे नाम हैं इसके न्यूक्लियस के। व्हाट इज ईटीएस? ईटीएस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस एरोबिक रेस्पिरेशन में कई सारी प्रोसेसेस होती हैं। आप लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, समझे कि नहीं समझे? लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, फिर उसके बाद ईटीएस, समझे? तो वो ईटीएस वाला जो काम है वो मीजोजोम करवाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ोगे तब वहां पे ईटीएस में आपको पढ़ाऊंगा। और हम लोगों के अंदर ईटीएस का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और कोई दिक्कत किसी को? और किसी को कोई दिक्कत? और किसी के मन में कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो तो बताओ। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, लिखा है ना बेटा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। चार्ट में दूसरा था, चार्ट में मैंने लिखा था पॉलीसैकेराइड अमीनो सुगर्स, जो कि इसी के ही पार्ट हैं, पेप्टिडोग्लाइकन के ही पार्ट हैं। पॉलीसैकेराइड अमीनो सुगर पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन के ही वो पार्ट्स हैं। तो पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो सुगर्स नोन एज पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है? The structure of peptidoglycan has two parts. Which one? First one is polysaccharide and second one is amino acids. Sorry, amino sugar. Clear? किसी के मन में और कोई परेशानी? ये बताओ, ये जो पढ़ाया है प्रोकैरियोट के कैरेक्टरिस्टिक, क्या वो क्लियर है? हेलो? और कोई बच्चा? इसको कॉपी कर लिया क्या? इसको कॉपी कर लिया क्या? फिर देखो आगे।
अब जो मैंने पढ़ाया है ना, उसकी मैं अब थ्योरेटिकल बात करता हूँ। ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले जो मैंने बोला मेन कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले सेल वॉल की बात की हमने। ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट किसकी बनी है? मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये नाम फेमस है, पेप्टिडोग्लाइकन, बहुत ज्यादा। ठीक है। इसको म्यूरेन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम म्यूरेन भी है। क्या है? इसका दूसरा नाम म्यूरेन भी है। लेकिन म्यूरेन वर्ड इस्तेमाल बहुत कम होता है, पेप्टिडोग्लाइकन ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो अगर आप लोग कभी सोचें सर ये म्यूरेन क्या है, तो म्यूरेन का ही दूसरा नाम क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का ही दूसरा नाम क्या है? म्यूरेन। इज इट क्लियर? जो कि कैसा है? विच इज अ टाइप ऑफ, ये पेप्टिडोग्लाइकन कैसा होता है? ये चेन होती है। ये अमीनो शुगर्स की, पॉलीसैकेराइड की चेन होती है। और इसी चेन को हम लोग म्यूकोपेप्टाइड बोलते हैं। इनकी जो चेन्स होती है, उस चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकोपेप्टाइड। समझे? तो कभी भी अगर म्यूकोपेप्टाइड पढ़ोगे तो समझ लेना कि यहाँ पे क्या है? मिक्सचर है। और मिक्सचर में क्या हो रहा है? चेन्स बनी हुई। जो चेन्स है वो कैसी है? मिक्सचर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माला बनाने के लिए मैं बोल दूं कि ये लो फ्लावर्स, इसकी माला बनाओ। तो मिक्स करके आप कई सारी चीजों की माला बना दो, तो वो क्या होगा? म्यूकोपेप्टाइड। समझे क्या? इज इट क्लियर? हेलो हेलो। क्लियर है क्या? अब सुनो कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ना बच्चों, अब इस पेप्टिडोग्लाइकन की हम लोग बात करते हैं, स्ट्रक्चर की। द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन हैज टू पार्ट्स। देखो, ये इसके दो पार्ट होते हैं। कैसे? देखो, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन कैसे होंगे ये देखो। पेप्टिडोग्लाइकन में क्या है? एक होगा क्या? पॉलीसैकेराइड। एक होगा क्या? पॉलीसैकेराइड। ये जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड किसको कहते हैं? ये पॉलीसैकेराइड किसका बना है? क्या है ये पॉलीसैकेराइड? सर ये क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का नाम सुने हैं? ग्लूकोज, मेनोज, समझे क्या? और गैलेक्टोज। ये चीजें होती हैं सर पॉलीसैकेराइड में। तो याद रखने के लिए क्या याद रख सकते हो? GMG। GMG, जी फॉर ग्लूकोज, M फॉर मेनोज, एंड G फॉर गैलेक्टोज, GMG। क्लियर है क्या? दूसरा क्या होता है सर इसके स्ट्रक्चर में? दूसरा होता है सर अमीनो शुगर। क्या होता है? अमीनो शुगर। तो अमीनो शुगर की चेन बनती है सर। किसकी होती है चेन? अमीनो शुगर की। अमीनो शुगर की चेन होती है। अब सुनो, वो चेन सर किस किस की होती है? वो नाग और नाम की होती है। स्नेक को क्या बोलते हैं हिंदी में? नाग बोलते हैं कि नहीं? नाग और नाम। समझे क्या? नाग और नाम। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना कि पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब क्या होता है? पॉलीमर मतलब होता है कोई चेन। जब भी जीवन में कभी भी पॉलीमर सुनो, तो समझ लेना ये कोई इस तरीके की कोई चेन है। समझे क्या? ये बताओ, ये एक लीनियर चेन है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं?
तो पॉलीमर मतलब ये चेन है, किसकी चेन है, नाग और नाम की। पेप्टिडोग्लाइकन किसका बना है, नाग और नाम का बना है। नाग और नाम क्या है, पॉलीमर है दोनों, ये एक चेन। तो नाग की फुल फॉर्म क्या है, देखो भाई, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। और नाम की फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्लियर है क्या बेटा, एज इट इज क्वेश्चन आया था पेप्टिडोग्लाइकन पे, कि पेप्टिडोग्लाइकन किसका पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब चेन। पेप्टिडोग्लाइकन किसका पॉलीमर है, तो पॉलीमर किसका है, नाग और नाम का। नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, नाम मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। समझे क्या। So what is structure in second point? What अमीनो सुगर, अमीनो सुगर लिखा है बेटा। The structure of peptidoglycan has two part. कॉपी किया क्या, कॉपी किया। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट। तो याद रखना कि पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन। ग्लूकोज के बाद लिखा है बेटा मेनोज, MANNOS, मेनोज। ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप्स हैं, ग्लूकोज मेनोज गैलेक्टोज, उसी के मेनोमर्स हैं बहुत सारे। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, वहां पे ये सब पढ़ाएंगे, ग्लूकोज मेनोज गैलेक्टोज, इन सब के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। ठीक है, सुना होगा आपने, ग्लूकोज की बहुत सारी, कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी फॉर्म्स पाई जाती हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो जब भी जीवन में कभी भी सैकेराइड वर्ड आ जाए ना, सुनने के लिए समझ लेना कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट के ही किसी फॉर्म की बात हो रही है। इज इट क्लियर। हेलो। और देखो बेटा, इसकी सेल वॉल के ऊपर ना कुछ अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं, इसकी सेल वॉल के ऊपर यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सम अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट in the cell wall of prokaryotes। क्लियर, जैसे कि देखो, एक होता है डाई अमाइनो फिमेलिक एसिड। ठीक है, ये किस में देखने को मिलेगा, ये जितने भी यू बैक्टीरिया होते हैं ना उन सब के अंदर देखने को मिलेगा, जितने भी, इन ऑल यू, एक सेकेंड क्या हुआ इसको, इन ऑल यू
बैक्टीरिया, इन ऑल यू बैक्टीरिया। ठीक है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या फिर वो ग्राम निगेटिव हो। ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए में भी देखने को मिलता है डाई अमीनो पेमेलिक एसिड। ये रट्टा मारने वाले हैं सारे पॉइंट। यहाँ पे देखो म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड जो है वो भी किसमें मिलेगा, यू बैक्टीरिया में मिलेगा, यू बैक्टीरिया में मिलेगा, यू बैक्टीरिया। ठीक है, और बीजीए में मिलेगा। थर्ड पॉइंट, एक होता है टिकॉइक एसिड, टिकॉइक एसिड। ये जो टिकॉइक एसिड है ये आपको मिलेगा ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सेल वॉल के ऊपर ही कुछ एक्स्ट्रा एसिड्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स के ऊपर, तो उनके कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से एसिड्स हैं जो देखने को मिलते हैं और किसके ऊपर देखने को मिलेंगे। व्हाट इज इन ब्रैकेट्स, ओके बेटा, दिस आर द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के नेम है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, GRAM। रुको मैं ठीक से लिख देता हूं, GRAM, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के टाइप्स हैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। यहाँ आगे मैं सिखाऊंगा कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसे पहचानेंगे आप लोग। और बीजीए, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को ही साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी का ही दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्लियर। देखो ये अमीनो एसिड्स है ना, ये तो एक्स्ट्रा रट्टा मारने वाले हैं। जो मेन पहले आपको याद रखना है, जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा कि सर सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन किसका पॉलीमर है, नाग और नाम का पॉलीमर है। नाग की फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, और नाम की क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नीट वालों ने एज इट इज यही क्वेश्चन पूछा था कि पेप्टिडोग्लाइकन किसका पॉलीमर है। समझे क्या। क्लियर। तो जो सेल वॉल होती है ना प्रोकैरियोट्स की, वो काफी हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो इनमें काफी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सेल वॉल जो है यहाँ पे किसकी बनी थी, पेप्टिडोग्लाइकन की, जो कि एक नॉन सेल्यूलोजिक सब्सटेंस था, जो कि कैसा था, नॉन सेल्यूलोजिक सब्सटेंस था कि नहीं। लेकिन अब देखो यहाँ पे आ गया एक्सेप्शन, यहाँ पे क्या आ गया, एक्सेप्शन। बेटा नोट हो गया क्या। देखो, तो जो प्रो, ध्यान से सुनो, ये कहानी, हर कहानी ना आप अपनी कॉपी में नहीं लिख सकते, इसलिए सुनो ध्यान से कि जो प्रोकैरियोट का सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड दिस इज द प्रिमिटिव कैरेक्टर। ये कैसा एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, बैक्टीरिया में देखा जाता है। तो जनरली द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बनी है कि नहीं, बनी है ना। लेकिन बेटा एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन सुनो। एक्सेप्शन क्या है सर, एक्सेप्शन ये है कि देयर आर सम प्रोकैरियोट्स विच इन विच सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। समझे क्या। एक्सेप्शन क्या है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल ओनली इन 3,
cellulosic cell wall in 3 prokaryotes। कौन कौन से हैं? पहला नाम एसिटो एसिटोबैक्टर एसिटोबैक्टर एसिटोजीनम एसिटोबैक्टर एसिटोजीनम। सेकंड नेम एसिटोबैक्टर एसिटोबैक्टर xylinum, and the third one जाइमोसार्सिना। ये 3 याद रखना जिनके अंदर सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाती है। समझे क्या? और कौन सा ऐसा प्रोकैरियोट है जिसके पास सेल वॉल होती नहीं है, वो भी मैं बता चुका हूं, फिर से लिख लो कि प्रोकैरियोट्स लैक्स सेल वॉल। प्रोकैरियोट विच लैक्स सेल वॉल, एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। क्लियर है क्या? जाइमोसार्सिना, ZYMOSARCINA, जाइमोसार्सिना। क्लियर? क्लियर है क्या? बच्चों हेलो हेलो, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? गुस्सा हो गया क्या आज? घूमने नहीं भेजा तो? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, या थक गए हो पढ़ते पढ़ते? कि भाई पढ़ते पढ़ते थक गए हो क्या? डन। अब देखो बेटा आगे, आगे हम लोग, हाँ सेल मेम्ब्रेन देखो। वहां पे मैंने सेल मेम्ब्रेन की बात बताई थी। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? प्रोकैरियोट के अंदर सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। किसकी बनी है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन को क्या बोलते हैं? लिपिड प्लस प्रोटीन। समझे क्या? लिपिड प्लस प्रोटीन इज नोन एज लिपोप्रोटीन। क्लियर है क्या? ठीक है। अब सर वहां पे ना कुछ स्पेस था, द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, the space between cell wall and cell membrane is known as
बोलो क्या बोला था मैंने? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और ये क्या करता है? दिस स्पेस इज एनालोगस टू, दिस स्पेस इज एनालोगस टू लाइसोसोम। लाइसोसोम के एनालोगस होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। समझे क्यों? क्या करता है ये सर? बिकॉज दिस स्पेस, द digestion of complex substance is done। ठीक है, जो लाइसोसोम हमारी बॉडी में काम कर रहा था वही यहां पे कौन करेगा बच्चों? कौन करेगा यहाँ पे? पेरीप्लाज्मिक स्पेस करेगा। इज इट क्लियर? हेलो, क्लियर है क्या बच्चों? चलो आगे चलते हैं। हाँ बेटा, वो उसका अलग पॉइंट था। मैंने एक एक करके लिखा है कि वो स्पेस को पेरीप्लाज्मिक स्पेस, उसके नीचे के उसको एनालोगस टू लाइसोसोम होता है, और वहां पे डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, अब इसके साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। साइटोप्लाज्म की देखो, साइटोप्लाज्म की बेटा हम लोग बात करेंगे। तो देखो, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट थे कि नहीं? बोलो। लेट्स, ये लिखाया था मैंने वहां पे, लेट्स द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली वहां पे नहीं मिलेगा। ये प्रोकैरियोट की कहानी है, उनके पास नहीं मिलता है। क्लियर है क्या? ठीक है, अब सुनो दूसरा पॉइंट। सर, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियस कैसा होता है? इनडिस्टिंक्ट होता है। इन प्रोकैरियोट सेल न्यूक्लियस इज इनडिस्टिंक्ट। न्यूक्लियस इज इनडिस्टिंक्ट, यानी कि आप पहचान ही नहीं सकते, पता ही नहीं है कि न्यूक्लियस वगैरह का सामान कहाँ है। ना कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना कोई न्यूक्लियर प्लाज्म है वहां पे, इनडिस्टिंक्ट है, यानी बना ही नहीं है। पूरा न्यूक्लियस बन जाना चाहिए ना। हम लोगों का कैसे अलग से दिखता है यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस? इनका दिखता ही नहीं है। हम लोगों का डिस्टिंक्ट है, इनका कैसा है? इनडिस्टिंक्ट है। समझे क्या? तो ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? तो the nucleus of prokaryotes is known as
इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। जीनोफोर भी बोलते हैं, और न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। न्यूक्लियोइड क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोइड का मतलब, ठीक है। न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं, और फिब्रिलियर न्यूक्लियस, यानी कि फाइबर लाइक होता है ना, तो इसलिए उसको फिब्रिलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्लियर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सर इनके पास होती ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। समझे क्या, इनके पास न्यूक्लियोलस नहीं था, इट ऑल्सो लैक्स न्यूक्लियोलस। क्लियर है क्या, इट ऑल्सो लैक्स न्यूक्लियोलस। हेलो, मैंने भी कभी कोई भी नई चीज नहीं बताई बेटा, जो डायग्राम हमने पढ़ा था उसी की हम बात कर रहे हैं बस, समझे। आगे चलें क्या, कॉपी किया, कॉपी किया क्या, बेटा ये बताओ जितना अभी पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट है क्या, जितना अभी पढ़ा है ये बताओ। अभी तो जस्ट थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक ही देखी है, आगे तो हम अभी बढ़े भी नहीं है मुनैरा में, जस्ट स्टार्टिंग हो रही है अभी। यहाँ पे किसी के मन में कोई डाउट तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किए क्या सभी, जो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे क्या वो एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, या आपके पास कोई बुक है तो उससे सॉल्व कर लिए चैप्टर 1 के। कर लिए, ठीक है। मैं चैप्टर 2 के चैप्टर 3 के भी डाल दूंगा आपके ग्रुप पे। और बेटा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया ना आपका, थ्योरेटिकल पूरा लिख के उसके नोट्स ग्रुप पे डाल देना, बायोलॉजी वाले ग्रुप पे कंप्लीट चैप्टर के नोट्स अपलोड कर देना, मैं चेक कर लूँ कि किस किस ने क्या किया है, ठीक है। वो एज अ होमवर्क सब लोग अपलोड कर देना उसको। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी तक के कर देना, कल तक के मुनैरा को जो आज हमने पढ़ा है इसको हम लोग चैप्टर नंबर 2 से कंटिन्यू कर लेते हैं। कल तक हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी में जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक के नोट्स डालना, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी तक, ओके। जिसके जहां तक भी है बेटा, गौरी आपने लेट ज्वाइन किया था तो आप उन नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, बच्चे डालेंगे ना, बच्चे ग्रुप में जहां तक नोट्स डालेंगे तो आपका जो छूटा हुआ है आप उसमें कॉपी कर लेना। जिस बच्चे का जिस रीज़न से भी छूटा हो, किसी को भी कोई बीमार हो गया हो, ज्वाइन ना कर पाया हो, किसी का इंटरनेट इशू हो, तो वहां से वो कॉपी कर सकता है, ठीक है। और जब कभी टाइम मिले तो मुझसे समझ लेना, कोई डाउट हो तो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, एक बार उसको रीड कर लेना, या प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं आप रिकॉर्डिंग देख लेना, तो रिकॉर्डिंग देखने के बाद कोई डाउट हो तब वो पूछ लेना, ओके। चलो, तो फिर आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
नेक्स्ट क्लास में आगे का फिर टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज मैं यहीं फिर स्टॉप करता हूँ। क्या बोल रहे बेटा? एमटीजी लाना है? यस, एमटीजी बेटा आपके प्रैक्टिस के लिए है। एमटीजी जो है आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपको हेल्प करेगा वो। और आज के जो नोट्स है वो मैं डाल दूंगा। मुनैरा है ना आज, मुनैरा लेक्चर 1। क्या हुआ बेटा? 2021 जो मिल जाए, 20 का मिल जाए, 21 का मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक दो क्वेश्चन ही बस ऐड होते हैं, बाकी वो एग्जैक्टली वैसी ही आती है। एमसीक्यू की बुक आएगी वो। ठीक है, तो आप घर पे बैठ के आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन।